आज की रेसिपी बिल्कुल मैं मोरिंगा की फलियों को लेकर के आई हूँ। रेसिपी भी है, खाने के तरीके भी हैं। इसको हम कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं फिर आपके लिए एक नई सी सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, उसे खाने का तरीका लेकर के आई हूँ। तो मोरिंगा की फलियां हम सब जानते हैं कितनी हेल्दी होती हैं, बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हम इसे अपने खाने में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि इसको खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सच बताऊं तो इस तरह से खाने से पहले मैं भी कभी अपने खाने में नहीं शामिल कर पाई थी, लेकिन अब मैंने जो तरीका खोजा है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सा तरीका खोजा है। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है मोरिंगा की फलियां। मोरिंगा जिसे सहजन की फली भी कहते हैं, जिसे ड्रमस्टिक भी कहते हैं। ये फलियां है ना, कैल्शियम बहुत होता है इनमें और ये बहुत हेल्दी होती हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, इसका गूदा इसके अंदर होता है, तो हम इसे अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप फली लेकर के आए, मोटी मोटी फलियां लेकर के आइए, ताकि उसमें गूदा ज़्यादा हो। तो मैं जिस तरीके से यूज करती हूँ, आप उस तरीके से यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर पाएंगे। हम बड़े तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से हमने इसके ऊपर और नीचे के सिरों को काट दिया है, और फिर हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर लीजिए एक पीलर, और इसके ऊपरी जो स्किन है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, ताकि जो भी इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह हों या फिर जो भी कीटाणु वगैरह कभी बैठ जाते हैं, वो सारे के सारे निकल जाए। यानी एक तरह से हम इसको हल्का सा छील देंगे। इस तरह से छीलने के बाद में ये जो फलियां हैं कुछ इस तरह से निकल करके हमारे सामने आ जाती हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए कि हमें इनको बीच से स्प्लिट कर लेना है 4 भाग में। आप चाहे 2 भाग में कर सकते हैं। मैं इनको ड्राई करूँगी। हमारे घर में धूप नहीं आती है, तो मैं इनको एयर फ्रायर में ड्राई करूँगी। आप अपने घर में धूप में ड्राई कर सकते हैं। इनको इस तरह से रखिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 4 भाग में कर लीजिए, 2 भाग में कर लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि इनको खाना बहुत आसान हो जाता है। बेसिक बात यह है कि इसको खाने में जब हम खाते हैं ना, तो जब खाना खाते के बीच में चूसना पड़ता है तो कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसे खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से इसका पाउडर बना करके रख लेती हूँ। आप चाहें तो पाउडर बनाइए, एयर फ्रायर में आप इसको डिहाइड्रेट मोड पर रख दीजिए, और लगभग, भले ही इसमें 8 घंटा दिखाता है, लेकिन ये लगभग 2 घंटे में आपकी ड्राई हो जाती है। और धूप में यदि आप रख रहे हैं तो इसको कवर करके रखिएगा, ताकि इसके ऊपर जो डर्ट है ना, जो धूल है, वो ना आए, क्योंकि आजकल धूल बहुत रहती है, तो ऐसे में गंदे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप धूप में सुखा रहे हैं तो आपको इस तरह से किसी भी थाली या ट्रे में रख करके धूप में रख देना है। 2 से 3 दिन में ये सूख करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी जो थी वो सूख गई थी, और सूखने के बाद में मैं इन्हें पीस करके लाई हूँ। एयर फ्रायर में मैंने इनको सुखाया था। पीसने के बाद में हमें इनके छलनी से छान लेना है, ताकि इसका एकदम बारीक सा पाउडर हमारे सामने आ जाए। अब इस पाउडर को आप चाहे रोटी में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, पराठों में डाल सकते हो, उत्तपम में डाल सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो, और एज इट इज़ ऐसा भी 1 चम्मच आप रोज़ खा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। इस तरह से छील कर इनको 4-4 टुकड़ों में करके मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। दोस्तों, इसको हम बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बाज़ार से मैं 1 किलो के लगभग लेकर के आती हूँ, और उनको मैं इस तरह से फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि जब मुझे खाना होता है तो मैं फटाक से इनको डाल देती हूँ, और इनको हम एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, पल्प निकाल के भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। एक तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि मैं इसका क्या करती हूँ ना कि उस तरह से साबुत तो मैंने रख ही ली हैं, इसके अलावा हम इसको बीच से स्प्लिट कर देंगे, और चाकू के ऊपरी वाले हिस्से से हम इसके पूरे गूदे को स्क्रब करके इस तरह से स्क्रब करते जाएंगे, और हमारा पूरा गूदा निकल आता है। सबसे बेस्ट तरीका है ये खाने का। जो आपको पसंद आए आप उस तरीके को अपनाइएगा, लेकिन अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पुराने हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो ये देखिए, इस तरह से
से मैंने इसको कर लिया है स्क्रैप। मैं अभी सारे गूदे को दिखाऊंगी, फटाफट से स्क्रैप हो जाता है। आप खुद स्क्रैप कर लें, किसी से करवा लें और इसको उठा करके रख दीजिए। हम इसे बिल्कुल भी साल भर के लिए स्टोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, ताकि इसे खाना हमारे लिए आसान हो जाए। हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देंगे और उसके बाद में जब हमारा मन करेगा तो हम इनको खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ज़रा सा भी इसमें ऐसा नहीं है कि गूदा बचा हो। पूरे का पूरा गूदा बहुत आसानी से निकल आता है और फिर आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। एक यूज़ जो मैं अक्सर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। ये देखिए, मैं डीप फ्रीज़र में से निकाल कर लाई हूँ, ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया है। मैं अब क्या करूँगी कि इसको आटे के साथ गूँध लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है और आटे के साथ में जब हम इसको गूँध लेंगे ना, मेरे घर में मैं हमेशा पालक और बथुए की प्यूरी भी बना करके रखती हूँ। मैं हमेशा पालक और बथुए की प्यूरी भी बना करके रखती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा लिया है ड्रम स्टिक का गूदा पल्प और उसमें डाल दिया है बथुए की प्यूरी। बथुए की प्यूरी डालने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, अजवाइन और बेसन। बेसन के साथ में मैं इसमें गेहूं का आटा डालूंगी। आप चाहें तो केवल बेसन ले सकते हैं, चावल का आटा, रागी का आटा, कोई भी आटा आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस तरह से ना बच्चे भी खा लेते हैं। बड़े तो एक बार फिर भी चूज़ करके खा लेते हैं, लेकिन बच्चे आजकल बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो हम इस तरह से ना बच्चों को भी शुरू से ही इसको खिला सकते हैं, ताकि उनके शरीर को भी पूरा पोषण मिलता रहे। तो ये देखिए, इस तरह से हम गूंद लेंगे आटा। और आटा गूंदने के बाद में आप इससे चाहे पूड़ी बनाइए, रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमें इसको खाने का एक ही अच्छा सा तरीका समझ में आ जाता है। और ये देखिए, मैंने बढ़िया सी रोटी बना ली है। इसको मैंने दही और आलू की सब्जी के साथ में मैं खा रही हूँ। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में।